कि जो भी आज स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी। ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे अलायंस ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जबान पे उनको कितना कंट्रोल, कितनी गालियां वो देते हैं अपोजिशन को, और उनके वजीर अकलियत के और मुसलमानों को और दूसरी अकलियत को कितनी गालियां देते हैं। उन्हीं के अपने वजीर, उनके अपने गवर्नर, उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने क्या एक्शन लिया? हमको तो कहते हैं अलायंस के बारे में, अरे आप खुद और आपके लीडर्स बीजेपी के और आपके मंत्री 5 साल से लगातार माँ बहन की गालियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। उन्होंने क्या एक्शन लिया? नंबर 1। और कश्मीर में अगर अलग अलग आवाज़ें उठती हैं, इसके लिए वजीर आजम और भाजपा पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इतना कॉर्नर पे कश्मीर के लोगों को पुश किया, पॉलिटिकल लीडर्स को कश्मीर में पुश किया, कश्मीरियों की आवाज़ बंद की लीडर से और डरा के धमका के, कि आज लीडर्स मजबूर हो गए हैं इस तरह की बात करने के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर अपने गिरहबा में झांक के देखें कि इसकी जिम्मेदारी उनको खुद कबूल करनी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कश्मीर स्पेसिफिक है इस बार, व्हाई इज इट सो, व्हाई वाज इट नॉट इन 2014 और अर्लियर? इट्स नॉट। हमारा इस वक्त जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा इंक्लूसिव है, वो पूरे हिंदुस्तान में हमने इतना, मैं भी 35 साल हुए मुझे वर्किंग कमेटी में, इतना एग्जॉस्टिव मैनिफेस्टो हमने कभी नहीं बनाया। हमारे पहले मैनिफेस्टो, मैं देख रहा हूं इतने सालों से, जैसे मैंने कहा 35 साल से तो मैं वर्किंग कमेटी हूं, हम हमेशा 2 लोगों की टीम बनाते थे वर्किंग कमेटी, जो वो बनाते थे हम अप्रूव करते थे। इस साल मैनिफेस्टो कमेटी हमने चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी सरपरस्ती में 20 बड़े लीडरों को बनाया था 8 महीने पहले, और इन 8 महीनों की ड्यूटी लगाई थी कि पूरे हिंदुस्तान में घूमें, और 6 महीने ये मैनिफेस्टो कमेटी पूरे हिंदुस्तान में घूमी, वहाँ के किसानों से, वहाँ के नौजवानों से, वहाँ के एंटरप्रेन्योर से, वहाँ के बिजनेस में जितने भी ये लोग हैं उनसे बात की, और उसके बाद बनने के बाद 1 महीने से उसमें तैयारी, वो तो बन गया था इतना कोई 2000 का, तो उसको स्क्वीज करके, तो जितने भी जो हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं पूरी कंट्री के, उसको कंसोलिडेट किया। तो ओरिजिनली ये दिल्ली में बैठ के बनता था, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद बना, इसलिए इट इज ए वेरी एक्सक्लूसिव आल्सो एंड इज ए इंक्लूसिव। वन मोर क्वेश्चन दैट आपका मैनिफेस्टो बात करता है आप सपा पे कि डाइल्यूशन हम रिव्यू करेंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में थी, उस वक्त ये स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए? आपको मालूम है कि एक वक्त तैयार आ गया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लिया जाए, और अगर शायद साल भर एक और रहते, जिस तरह तेजी से हालात ठीक हो रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे, तो शायद दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट फ्यू मंथ्स मोर, लेकिन अब तो फिर आसमान पर पहुंच गए। तो एक उरूज से लेकर अब नीचे पर 0 मिनिमम पर आ रहा था मिलिटेंसी, और उसका अल्टीमेट ये था कि अब सबसा खत्म हो जाए और या कुछ डिस्ट्रिक्टों से हटा दिया जाए। आजाद साहब, आपकी मैनिफेस्टो स्टिल इट्स आस्क अनकंडीशनल डायलॉग विद द सेपरेटिस्ट, बट इफ यू रिमेंबर द गिलानी डिड नॉट अलाउ कांग्रेस लीडर्स टू एंटर व्हेन P. Chidambaram was leading the delegation from Delhi. They are the losers. They are the losers. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.